हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडियो ट्री में। दोस्तों, पहले की वीडियो में हमने रीतिबद्ध कवि जिसमें आचार्य केशव दास चिंतामणि देव को पढ़ा था। आज के इस वीडियो में अन्य रीतिबद्ध कवियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बने बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। भिखारी दास। भिखारी दास सर्वांग निरूपक आचार्यों में सर्व प्रमुख हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय, छंदोवर्ण, पिंगल आदि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें ऊंचे दर्जे का कवि कहा है। भिखारी दास की प्रशंसा करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, इनका श्रृंगार निर्णय अपने ढंग का अनूठा काव्य है। उदाहरण मनोहर और सरस है। भाषा में शब्द आडंबर नहीं है, न ये शब्द चमत्कार पर टूटे हैं, न दूर की सूझ के लिए व्याकुल हुए हैं। इनकी रचना काला पक्ष में संयत और भाव पक्ष रंजनकारिणी है। संयोग श्रृंगार की इस कविता में भावनात्मक सहजता को देखा जा सकता है। भिखारी दास की यहाँ कुछ रचना दी गई है, जिन पंक्तियों में कवि कहता है कि जिस समय गोपियाँ कृष्ण को देखती है उसी समय वे अपना शुद्ध बुद्ध खो देती है। उनमें किसी प्रकार का शान गुमान नहीं बचता। उन्हें न अपने देह की फिक्र रहती है और न घर के काम काज की। उनका संकोच खत्म हो जाता है। गोपियाँ कहती हैं कि ये हे सखी, जब तक देखने की साध बनी रहे तभी तक भलाई है। कान्हा को देखते ही न तो उनमें कुछ सोचने विचारने की क्षमता रहती है, न मन वश में रहता है और न ही किसी प्रकार की चतुराई बचती है। यह प्रेम की उद्दता है। पद्माकर। पद्माकर का जन्म 1753 ईस्वी में तथा इनकी मृत्यु 1833 ईस्वी में हुई। विशिष्टांग निरूपक कवियों में पद्माकर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और शवरस निरूपक कवि हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं पद्माभरण, जगदीनोद, हिम्मत बहादुर, विरुदावली आदि। जगदीनोद में 9 रसों का विवेचन है। इनकी पद्माभरण में अलंकार का निरूपण हुआ है। इस कारण इनकी गणना सर्वरस निरूपक के साथ अलंकार निरूपक आचार्य कवि के रूप में भी किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। अपनी एक कविता में उन्होंने सामंती दरबार का बड़ा ही यथार्थपूर्ण चित्र खींचा है। रीतियुगीन सामंती दरबार यहाँ पूरी तरह सजीव हो उठा है। यहाँ पद्माकार का कुछ रचना दिया गया है। इस मुक्तक में शीत ऋतु में सामंती दरबार का चित्र खींचा गया है। नर्मकालीन बिछी हुई है, उस पर दरबारी बैठे हैं। चांदनी रात है और चिरागों की माला सजी हुई है। सेज सजी हुई है, वहाँ सुराही और प्याला में शराब है। शराब के साथ खाने पीने की तमाम चीज़ें हैं। इतनी सुविधाओं के कारण शरद ऋतु के ठंड की इन्हें कोई चिंता नहीं है। गीत संगीत तथा मनोरंजन की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। इसमें सामंती जीवन में राजाओं और सामंतों की विलासिता का जीवंत चित्रण है। इस प्रकार के चित्रण मध्ययुगीन दौर के शासकों के जीवन को प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। मतीराम का जन्म 1603 ईस्वी में तथा मृत्यु 1701 ईस्वी में हुई। यद्यपि उन्होंने रीतिकालीन आचार्यों के कर्म के 3 प्रमुख क्षेत्रों रस, अलंकार और छंद पर ग्रंथों की रचना की, परंतु रस में इन्होंने सर्वरस निरूपण नहीं किया। इन्होंने श्रृंगार रस को ही अपने कवि कर्म में शामिल किया। श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद पर इनका रसराज काफी प्रसिद्ध है। ललित ललाम इनका अलंकार निरूपक ग्रंथ है।
छंदसार में इन्होंने छंद निरूपण किया है। रीति काव्य में मतीराम सहज भाव तथा आडंबरहीन भाषा के प्रमुख कवि हैं। इनके संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, भाषा के ही समान मतीराम के न तो भाव कृत्रिम हैं और न उनके व्यंजक व्यापार और चेष्टाएं। भावों को आसमान पर चढ़ाने और दूर की कौड़ी लाने के फेर में ये नहीं पड़े हैं। नायिका के विरह ताप को लेकर बिहारी के समान मजाक इन्होंने नहीं किया है। मतीराम की कविताओं में गृहस्थ जीवन के स्वाभाविक चित्र हैं। दाम्पत्य जीवन का चित्रण लोक व्यवहार के अनुरूप है। यहाँ मतीराम के रचना के उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें रात के मिलन से पति संतुष्ट नहीं होता, वह दिन में पत्नी को कक्ष में बुलाना चाहता है। वह पत्नी को बुलाने के लिए कोई पानी दे दे की आवाज़ लगाता है। जेठानी दुल्हन को हंसकर देखती है और उसे पानी लेकर भेजती है, पर नायिका पति की बातों पर ध्यान नहीं देती और दरवाजे पर जल पात्र रखकर लौट आती है। भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में तथा मृत्यु 1715 ईस्वी में हुई। ये वीर रस के प्रमुख रीतिकालीन कवि हैं। साथ ही भूषण को अलंकार निरूपक कवि के रूप में भी जाना जाता है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। ओज इनकी कविता का सबसे प्रमुख तत्व है। शिवाजी के शौर्य और पराक्रम का इनका वर्णन प्रसिद्ध है। यहाँ इनके रचना का एक उदाहरण देखिए। जिन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी के पराक्रम का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। कवि के अनुसार इंद्र ने जैसे महिषासुर के पिता जाम्बासुर को मारा, बड़वाग्नि समुद्र के अंदर की आग समुद्र से विकराल होता है, राम ने घमंडी रावण को पराजित किया, जैसे हवा बादल पर, शिव कामदेव पर, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ परशुराम सहस्त्रबाहु पर भारी पड़ते हैं, जैसे जंगल की आग पेड़ों की शाखा पर भारी है, जैसे प्रकाश अंधेरा को खत्म कर देता है, जैसे कृष्ण ने कंस को मारा, वैसे ही मलेच्छों के लिए शिवाजी चुनौती बने हैं।